2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विनीत। राजस्थान में एसआई भर्ती 2021 को लेकर बवाल मचा हुआ है। एक तरफ जहां हनुमान बेनीवाल ने जयपुर के शहीद स्मारक पर 13 दिन तक लगातार अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया और उसके बाद 13 मई तक के लिए धरना स्थगित कर दिया था और एक बार फिर से यह ऐलान कर दिया है कि यह धरना जारी रहने वाला है, यानी कि कल से फिर से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन है वो शुरू होने वाला है। एक तरफ वो अभ्यर्थी हैं जो लगातार एसआई भर्ती में चयनित हो चुके हैं और उनके परिजन यानी एसआई के ट्रेनिंग के परिजन जो हैं वो लगातार इस भर्ती को यथावत रखने की मांग पर अड़े हुए हैं। उन्होंने हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इस भर्ती को यथावत रखने की मांग उठाई है और सरकार से गुहार लगाई है कि यह भर्ती जारी रहनी चाहिए। अगर यह भर्ती रद्द होती है तो उन अभ्यर्थियों के साथ अन्याय होगा जो मेहनत करके लगे हुए हैं, जिन्होंने सालों की मेहनत की है और ईमानदारी से पढ़ाई की और ईमानदारी से मेहनत के बाद लगे हुए हैं। और उनका यही कहना है कि यह भर्ती अगर रद्द होती है तो उनके साथ गलत होगा। वहीं दूसरी ओर हनुमान बेनीवाल ने खुले तौर पर ऐलान कर दिया है कि इस भर्ती को रद्द करवा के रहेंगे। जब हनुमान बेनीवाल का धरना प्रदर्शन जारी था उस समय भी लगातार वो यही कह रहे थे कि किसी भी कीमत पर हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं, हम रुकने वाले नहीं हैं। जब तक आरपीएससी भंग नहीं होती है और एसआई भर्ती रद्द नहीं होती है तब तक यह धरना प्रदर्शन जारी रहने वाला है। यानी साफ तौर पर हनुमान बेनीवाल ने खुले तौर पर यह कह दिया है कि जब तक एसआई भर्ती रद्द नहीं होगी, जब तक आरपीएससी भंग नहीं होगी तब तक धरना जारी रहने वाला है। लेकिन अब जब ये जो मामला है वो बड़ा हो चुका है, कोर्ट में चल रहा है। कोर्ट में 5 मई को सुनवाई हुई थी तो उस समय कोर्ट ने साफ तौर पर यह कह दिया था कि सरकार जल्द से जल्द इस मामले में सुनवाई करे, जो भी सरकार का रुख हो स्पष्ट करे। सरकार क्या चाहती है, रद्द करना चाहती है या फिर इस भर्ती को यथावत रखना चाहती है। तो कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि सरकार अगर जल्द से इस पर निर्णय नहीं लेती है तो फिर कोर्ट खुद इस पर निर्णय लेगा। लेकिन दूसरी ओर अब 15 मई को फिर से सुनवाई होने वाली है। 15 मई की तारीख दी थी और 15 मई से पहले ही हनुमान बेनीवाल ने वापस जो धरना स्थगित किया था उसे शुरू करने का ऐलान कर दिया है। यानी कि कल 14 मई को वापस से धरना शुरू होने वाला है। शहीद स्मारक पर लगातार 13 दिन तक नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल बैठे थे और उसके बाद भारत पाकिस्तान के बीच में जो टेंशन की स्थिति बन गई थी और उसी को देखते हुए हनुमान बेनीवाल ने कहा था कि हम अभी देश के साथ हैं, सेना के साथ हैं और सरकार के साथ हैं। ये जरूरी है, लेकिन हमारे लिए इज्जत का सवाल है, ये भी इज्जत का सवाल है और वो भी इज्जत का सवाल है। इसलिए इस धरने को कुछ दिन के लिए स्थगित करते हैं। और इसके बाद उन्होंने स्थगित कर दिया था और स्थगित करने के बाद उन्होंने ये कहा था कि ये धरना स्थगित हुआ है, रद्द नहीं हुआ है। वापस हम 13 मई के बाद में ये धरना शुरू करने वाले हैं। तो उसी को देखते हुए हनुमान बेनीवाल ने अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करते हुए जानकारी दे दी है कि यह धरना 14 मई से वापस से शुरू होने वाला है और शहीद स्मारक पर वापस जिस तरीके से लगातार 13 दिन तक अनिश्चितकालीन धरना चला वैसे ही अब वापस से धरना शुरू होने वाला है। लेकिन अब देखना होगा कि आखिर जिस तरीके से ये मामला चल रहा है, एक तरफ सरकार द्वारा गठित एसआईटी, एसओजी और पीएचक्यू और एडवोकेट जनरल ने भर्ती को रद्द करने की सिफारिश की है, लेकिन बावजूद इसके सरकार भर्ती को रद्द नहीं कर रही। दूसरी ओर सरकार के खुद के मंत्री किरोड़ीलाल मीणा, जिन्होंने लगातार लंबे समय तक इसके लिए संघर्ष किया, लगातार प्रदर्शन भी किए, धरने भी किए और सरकार जब उस समय कांग्रेस की सरकार थी, जब यह मामला हुआ था उस समय भी किरोड़ीलाल मीणा ने लगातार इस भर्ती को रद्द करने की बात कही और अब भी यही कह रहे हैं कि ये एसआई भर्ती रद्द होनी चाहिए। और अभी जब भी वो बयान देते हैं किरोड़ीलाल मीणा तो यही कहते हैं कि मेरी सीएम से मैं यही कह रहा हूं कि इस भर्ती को रद्द कर देना चाहिए। सभी ने इस भर्ती को रद्द करने की सिफारिश की है, तो आखिर सरकार क्यों भर्ती को रद्द नहीं कर रही, किरोड़ीलाल मीणा का कहना है। और हनुमान बेनीवाल का तो साफ तौर पर कहना है कि अगर मैं धरने पर बैठा हूं तो इस भर्ती को रद्द करवा कर ही उठूंगा। लेकिन अब देखना होगा कि आखिर इस मामले में क्या फैसला होता है। क्या कोर्ट कोई अपनी तरफ से फैसला करेगा या फिर सरकार इस मामले में कोई कदम उठाएगी, भर्ती को यथावत रखेगी या फिर रद्द करेगी, ये सारी चीजें देखने वाली बात होगी। लेकिन अब हनुमान बेनीवाल ने ऐलान कर दिया है कि वो अनिश्चित काल के लिए वापस से धरना शुरू कर रहे हैं, यानी 14 मई से वापस से कल से धरना शुरू होने वाला है। लेकिन देखना होगा कि आगे इस मामले में क्या होता है। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।